अगर आप भी पोकेमॉन कार्ड्स के गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक अच्छा सा कमेंट लिख देना। रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड ऑन 31st August। नाउ कंटिन्यू वॉचिंग। Please, Father, give me your strength. Please, Snowy, best of luck. Gengar, I choose you. Gengar. आज का गेंगार बैटल की शुरुआत स्लज बॉम्ब से करता है, बट लिली के पास एक स्ट्रैटेजी थी। वो हेल मूव की मदद से स्लज बॉम्ब को फ्रीज कर देती है एंड इसी के साथ हेल वेदर को भी सेटअप कर लेती है, जो ना सिर्फ स्नोई की पावर्स को बढ़ाता है बल्कि गेंगार को भी फ्रीज कर देता है। आज गेंगार को उसका सबसे पावरफुल मूव शैडो बॉल यूज करने को कहता है, जिसे स्नोई डार्जलिंग ग्लीम की मदद से रोक देती है। पर गेंगार का मूव काफी स्ट्रॉन्ग था। वो डार्जलिंग ग्लीम को चीरते हुए वल्पिक्स को काफी डैमेज कर देता है। फाइनली लिली अपना सबसे पावरफुल ट्रम्प कार्ड खेलती है। वो यूज करती है स्नोई का जी मूव एंड तभी ऐश का गूड्रा बैटल में एंटर करते ही एक काफी पावरफुल ड्रैगन पल्स का यूज करता है, जिससे इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि वल्पिक्स एक ही बार में फेंट हो जाती है। इसके बाद लिली अपना अगला पोकेमॉन भेजती है। फ्लोरजेस काफी पावरफुल थी। वो एक सुपर इफेक्टिव मूव मून ब्लास्ट का यूज करती है, जिससे गूड्रा को एक ही बार में काफी डैमेज हो जाता है। बिना रुके फ्लोरजेस एक काफी पावरफुल सोलर बीम को चार्ज करके रिलीज कर देती है। इवन दो गूड्रा उसे ड्रैगन पल्स से रोकने की कोशिश करती है, वो फिर भी थोड़ा डैमेज ले लेती है। फ्लोरजेस अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए ग्रासी टेरेन का यूज करती है, बट आज एक काफी स्मार्ट मूव खेलता है एंड रेन डांस की मदद से ग्रासी टेरेन का इफेक्ट खत्म कर देता है। गूड्रा एक बार फिर से ड्रैगन पल्स मूव का यूज करता है, बट इस बार फ्लोरजेस प्रिपेयर्ड था और मैजिकल लीफ से उसे काउंटर कर लेता है। पीकाचू बैटल की शुरुआत क्विक अटैक से करता है एंड सिल्वियन पर एक स्ट्राइक मारता है। रिप्लाई में सिल्वियन भी फेरी विंड का यूज करती है एंड पीकाचू को ऊपर की ओर फेंक देती है। ऐश के कमांड पर पीकाचू ऊपर से ही इलेक्ट्रो बॉल फेंक देता है, बट सिल्वियन काफी स्मार्टली फेरी विंड से उसे भी डिस्ट्रॉय कर देती है। सिल्वियन को अट्रैक्ट मूव यूज करने को कहती है, जो पीकाचू को घेर कर अट्रैक्ट कर लेते हैं। इस मूव की वजह से पीकाचू सिल्वियन के लव में कंफ्यूज हो जाता है। क्योंकि पीकाचू कंफ्यूज था, ऐश पीकाचू को वापस बुलाता है एंड भेजता है अपने नेक्स्ट पोकेमॉन को। टैलन फ्लेम बैटल की शुरुआत फ्लेम चार्ज मूव से करता है एंड सिल्वियन पर एक काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक मार देता है। इम्पैक्ट यूज करने को कहती है। रिप्लाई में ऐश टैलन फ्लेम को एक सुपर इफेक्टिव स्टील विंग यूज करने को कहता है। दोनों के मूव्स में एक कोलिजन हो जाता है एंड दोनों ही काफी मैसिव डैमेज ले लेते हैं, बट अल्टीमेटली सिल्वियन फेंट हो जाती है। चिरिसु अट्रैक्ट मूव से शुरू करता है, बट ऐश का न्यूली इवॉल्व्ड गबाइट यूज करता है टेक डाउन अटैक का एंड काफी स्ट्राइक्स मारने लगता है। इसके बाद गबाइट यूज करता है स्टोन एज अटैक का, बट पाचिरिसु काफी इजीली डिस्चार्ज से इसे काउंटर कर लेती है। इसके बाद दोनों पोकेमॉन्स अपनी आयरन टेल और ड्रैगन क्लॉ से कोलाइड कर जाते हैं। गबाइट फिर से स्टोन एज यूज करने का ट्राई करता है, बट इस बार एक काउंटर शील्ड की हेल्प से पाचिरिसु फिर से इसे डॉज कर लेता है। गबाइट फिर से अपने स्ट्रॉन्ग फ्लेम थ्रोवर का यूज करता है, बट कॉन्टेस्ट स्किल को याद करते हुए पाचिरिसु यूज करता है सुपर फैंग का एंड फ्लेम थ्रोवर को चीरते हुए गबाइट को हिट कर देता है। इसके बाद दोनों पोकेमॉन अपने फाइनल मूव्स का यूज करते हैं, गबाइट ड्रैगन रश का और पाचिरिसु डिस्चार्ज का। दोनों के स्ट्रॉन्ग मूव्स की वजह से एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है, जिससे पूरा स्टेडियम हिल जाता है। I choose you. पीकाचू फ्रीक्वेंटली टोगेकिस पे थंडरबोल्ट्स यूज करता है, बट टोगेकिस की स्पीड लाजवाब थी एंड उन्हें डॉज करते हुए टोगेकिस पीकाचू पे एयर स्लैश मार देती है। विदाउट अ ब्रेक टोगेकिस यूज करती है स्काई अटैक एंड पीकाचू को दूर फेंक देती है। Charizard, I choose you.
आज चारजार्ड को फ्लेम थ्रोवर यूज करने को कहता है, बट बिल्कुल पिछली बार की तरह टोगेकिस स्काई अटैक से उसे डॉज करती है एंड स्काई अटैक से चारजार्ड को हिट कर देती है, जिससे चारजार्ड को मैसिव डैमेज हो जाता है। एंड विदाउट अ ब्रेक टोगेकिस चार्ज करती है अपने ओरल स्फीयर को, जिसे वो फिर से चारजार्ड पर लॉन्च कर देती है एंड चारजार्ड पे वो हिट भी हो जाता है। आश अब ये समझने लगा था कि टोगेकिस की मेन पावर उसकी स्पीड है, इसलिए वो चारजार्ड को ड्रैगन पल्स यूज करने को कहता है, बट टोगेकिस उससे भी काउंटर कर लेती है और अपने एयर स्लैश से चारजार्ड को फिर से चारजार्ड को असली टोगेकिस पे फोकस करने को कहता है एंड जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो यूज करते हैं स्लैश अटैक का, जिससे टोगेकिस एक ही बार में ढेर हो जाती है। Now, go Pokeball! फाइनली लिली अपने न्यूली कॉट गार्डेवॉर को रिवील करती है, जो ग्रेनिंजा की वाटर शuriken को तो डॉज कर लेती है, बट उसकी फास्ट एरियल एज से नहीं बच पाती। ग्रेनिंजा तुरंत ही कट मूव का यूज करता है, बट गार्डेवॉर टेलीपोर्ट की हेल्प से उसे डॉज कर लेती है। गार्डेवॉर ग्रेनिंजा की वाटर शuriken को डॉज करती है और फिर यूज करती है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव मून ब्लास्ट का, जो ग्रेनिंजा को मैसिवली डैमेज कर देता है। और तभी Here goes, Greninja! Full power! ग्रेनिंजा अब पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और पूरी पावर के साथ कट मूव का यूज करता है, जो गार्डेवॉर की शैडो बॉल को चीरते हुए इसे काफी डैमेज कर देती है। ग्रेनिंजा फिर से कट यूज करता है, बट इस बार गार्डेवॉर उन्हें डॉज कर लेती है और फिर दोनों पोकेमॉन्स अपने फाइनल मूव्स का यूज करते हैं। एंड इसी के साथ ऐश और उसकी टीम मिलकर डिफीट कर देती है लिली को।